नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी। हम आपका परिचय करवाते हैं आज एंजल मरीना तुर्की से, जो हमारे साथ प्रभात खबर के स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बता दें कि एंजल मरीना तुर्की को फिलीपींस में पिछले सप्ताह आयोजित किए गए इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 में एज अ जूरी मेंबर के तौर पर इनवाइट किया गया था। और ना सिर्फ ये इनवाइट किया गया बल्कि उन्हें ऑनरी क्वीन का अवार्ड जो है, वो ताज जो है वह भी दिया गया। और ख़ास बात यह है कि 2023 में जो खिताब इन्होंने फिलीपींस में जीता था, उसी प्रतियोगिता में यह जूरी मेंबर के तौर पर इनवाइटेड थी और ये खिताब आज जीत कर आप हमारे बीच है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। कैसा अनुभव लग रहा है 2023 में ये प्रतियोगिता की आप विनर रही, 2024 में उसी जूरी मेंबर के पैनल पर आप बैठी और ये खिताब आपको मिला है? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बोलूँगी जोहार और नमस्ते। मेरा नाम एंजल मरीना तुर्की है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं झारखंड की बेटी हूँ और ये वक्त और ये समय बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ एक लीडिंग चैनल के साथ इंटरव्यू चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। सो ये ताज और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनरी क्वीन, ये सबसे पहली बार प्रोडक्शन ने डिसाइड किया मुझे देने के लिए। आज तक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं था कि ये टाइटल ऑनरी क्वीन का किसी भी क्वीन को मिल सके। सो लास्ट टाइम जब मैं क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 के लिए गई हुई थी compete करने के लिए अमंग 26 कंट्रीज़ के साथ में, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आए, काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड चली, बट देन ऑल्सो मैंने इंडिया को ये ताज डेडिकेट किया, अपने झारखंड को डेडिकेट किया। और अभी जब मैं वहाँ पे गई एज अ ज्यूरी पैनल बनकर, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया के साइड से किसी को भी इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल में बुलाया गया हो। तो मैं वहाँ पे गई और इस बार के जितने कॉम्पिटिटर्स थे मैंने उनको जज किया और विनर डिसाइड हुई और उन्होंने मुझे ये ऑनरी क्वीन का ताज दिया। एंजल, मेरा एक सवाल यहाँ पर आता है कि आप झारखंड से हैं, एक आदिवासी चेहरे के तौर पर आप गई, तो झारखंड को आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जो हमारे आदिवासी समुदाय है उनको रिप्रेजेंट किया। क्या कुछ वहाँ पर वो पल आपके लिए रहा? क्योंकि मेनली देखा जाता है कि इस समाज से जो है वो लड़कियाँ मॉडलिंग वगैरह ये सब शोज़, पिगमेंट ये सब जीतती आई नहीं है, ऐसा कुछ इतिहास खास रहा नहीं है। जी, मुझे लगता है कि फ़िलीपींस जो कंट्री है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स हैं। और जब मैंने उनको बताया कि मैं एक ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं एक ट्राइबल लड़की हूँ और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि रियली, हमें बिलीव नहीं होता। मैंने बोला येस। और मुझे लगता है कि मेरे आदिवासी समुदाय को आगे लेकर के चलना ये हमेशा से मेरा एक दृढ़ रहा है और मैं इन चीज़ों को लेकर हमेशा से काम करती आई हूँ क्योंकि ये मेरा पहला टाइटल नहीं है। मैंने 7 नेशनल टाइटल्स बैंग अप किया और ये तीसरा मेरा इंटरनेशनल टाइटल है। तो हमेशा मैं अपने आदिवासी जितने भी युवाओं हैं उनको हमेशा बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी अपने अंदर शेल में जो छिपे हुए आप अपने टैलेंट को बाहर लेकर के आए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब झारखंड या फिर झारखंड के जितने भी टैलेंट मैं सभी को लेकर के भी चलती हूँ कि अब ये सब चीज़ें पिछड़ा नहीं रहा, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब लोग सामने आ रहे हैं। तो एक ही आइकॉन के जैसे मुझे यहाँ पे काम करना था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बहुत सारी लड़कियाँ इन सारी चीज़ों से उभर कर बाहर आ रही हैं। तो एक आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, साथ ही साथ एक झारखंड की बेटी कहलाना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। अब भी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ रही है, लेकिन आपने जब इस सफ़र की शुरुआत की तो ये सफ़र आपके लिए कितना मुश्किल भरा रहा? ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल रही है बिकॉज़ मुझे लगता है कि जितने भी लोग अपने फील्ड को लेकर आगे चलते हैं उन सभी के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड रही ऑलवेज, जैसे कि अभी आपकी भी जर्नी ऐसी रही होगी। तो मुझे लगता है फैशन सेक्टर को लेकर के यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं थी और खासकर जब आप आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा ट्रैक कैसे ऑटोमेटिकली इधर आ गया। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी जब सबसे पहले मैंने अपने फैशन शो पे रैम्प मैंने चला था और सबसे पहले जो मैं टैग जीती थी वो थी मिस खादी झारखंड, जो कि मोराबादी मैदान में 10 दिनों का सेमिनार होता है, तो वहाँ पे मैं रनर अप रही थी। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं बहुत सारे लोगों को बताती भी हूँ अभी भी कि अब ऐसा नहीं है कि आप एक आदिवासी तो चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आगे जा कर के करना उनके हित में है और वो उन्हें आगे करनी भी चाहिए। और अब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो चुकी है, हम देख सकते हैं बहुत सारी बदलाव आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी
एक्टिंग के फील्ड में हो गया या पॉलिटिक्स के फील्ड में हो गया या फैशन के फील्ड में हो गया, चीज़ें अब आगे बढ़ती जा रही हैं और लोग अब बाहर आ रहे हैं। अच्छा एंजल, एक मेरा सवाल है कि आप इस फील्ड से हैं, लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, कई प्रतियोगिता आपने जैसा बताया कि जीत चुकी है नेशनली इंटरनेशनली, तो ऐसा कभी ऐसा महसूस हुआ कि चूंकि आप आदिवासी समुदाय से आती हैं तो आपको लोग जो है वो एक अलग नज़रिए से देखते हो, चूँकि यहाँ पे देखा जाता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है वो टोन आपका बहुत ब्राइट हो, एकदम गोरी लड़की हो, सारा कुछ ये परफेक्ट फिगर हर पैमाने में 100% लड़कियां जो है वो खड़ी होती है। तो क्या इस पैमाने से कभी जज किया गया हो या ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हो? मुझे लगता है कि ब्रेकिंग दिस स्टेरियोटाइप्स ये मेरा सबसे पहला डिसीजन था। आप जैसे बोल रही हैं कि स्किन टाइप्स को लेकर के डिफरेंशिएट किया जाता है, जी ये बिल्कुल रियलिटी की बात है, बट मुझे लगता है अब भी ये सब चीज़ों को लेकर जज नहीं किया जाता है। बट जब मैं पहली स्टार्टिंग की थी तो मेट्रो सिटीज़ में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता था, बट मैंने अपने आप को ग्रूमिंग किया। जैसे कि मैं कोकोबेरी मॉम में एकेडमी से ट्रेंड अप हूँ, वो यहाँ की इंडिया की लीडिंग ग्रूमिंग एकेडमी है। अलीसिया रावत मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड सभी को ट्रेन अप करती हैं। तो मैं वहाँ पे गई, अपने टैलेंट को मैंने उभारा और चीज़ों पे काम करा, पर्सनालिटी पे काम चला। तो अब देखा जाए तो टैलेंट के दम पे मैं इस फील्ड पे खड़ी हूँ। बट मैं बोलूँगी कि इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हो गए या फिर बहुत सारे अदर लोग हो गए, बहुत ही ट्रोलिंग करते हैं, लाइक चीज़ों को लेकर के बहुत ही गलत समझते हैं कि नहीं एक्टर या फिर मॉडल्स ये सब ऐसे नेगेटिव वे में लेकर के चलते हैं। तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि अब ये सब सारी चीज़ें नहीं रही, अब काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी है और सभी अब अपने अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस करने की, बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी के टाइम में जितने भी यंग युवाएं हैं, युवतियां हैं और जितने भी विमेन हैं, सब अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटी के तहत आगे ला रही हैं और हम सभी को इन चीज़ों में काम करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, आप तो आगे बढ़ गई, लेकिन आप अपने समाज को और जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें क्या संदेश देंगी? और मेरा एक आखिरी सवाल इसी में मैं जोड़ दूं कि झारखंड सरकार से इस दिशा में आप क्या कुछ उम्मीद रखती हैं? मैं बोलती हूँ कि डेफिनेटली सी बात है कि मैं एक ट्राइबल हूँ तो मैं प्रायोरिटी अपने ट्राइबल्स को डेफिनेटली देती हूँ, बट साथ ही साथ मैं एक झारखंड की रहने वाली हूँ तो मैं सभी टैलेंट को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ कि अभी की जितनी भी लड़कियाँ ही सिर्फ नहीं, लड़के भी अपने टैलेंट्स को बाहर लेकर के आए। अब आप ये मत समझे कि आपको लोग जजमेंट करेंगे कि आपका आगे चल के फ्यूचर क्या होगा। आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा फ्यूचर क्या है। वी हैव नॉट रिटन आवर फ्यूचर। बस आप काम करते जाइए, फ्यूचर आपका खुद में खुद डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, तो डजंट मीन कि मैं बस इस टाइटल को लेकर के बैठी हूँ। नहीं, मेरे आगे भी प्लान्स है जिन चीज़ों के लिए मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि अपने स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ पे चीज़ों को लेकर थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं मिलती है इन सेक्टर्स को लेकर, बट मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को लेकर सपोर्ट मिला जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग फिजिकल तो जाते हैं अपीयरेंस देने के लिए, बट फाइनेंशियली वो लोग अप्रोचेस नहीं डाल पाते हैं क्योंकि उनके अंदर में टैलेंट रहती है, कनेक्शंस रहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल वो स्टॉप हो जाता है। तो जितने भी यहाँ पे यंग टैलेंट है जो इंटरनेशनल्स जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, वो झारखंड के बेटे और बेटियाँ हैं, तो उनको फाइनेंशियल तरीके से भी आगे सपोर्ट करने की कोशिश दिया जाए। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से पॉलिसीज़ क्रिएट किया जाए। बिकॉज बहुत बार जब मैं उन लोगों से मुलाकात की तो डेफिनेटली से बात है कि मुझे गवर्नमेंटल ने किसी ना किसी इवेंट्स में सपोर्टिव किया है, बट चीज़ों को लेकर स्टिल अभी उभरने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि पॉलिसी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में। एक आर्टिस्ट के लिए अलग से चीज़ों को रिक्रूट करने की ज़रूरत है। चलिए, तो एंजल जो है वो हमारे साथ जुड़ी और बताया उन्होंने अपना अनुभव किस तरह से उन्होंने ये टाइटल जीता है। और बहुत ख़ास बात तब हो जाती है जब आप किसी भी इवेंट में आप जीतते हैं और ठीक अगले साल आप उस इवेंट को होस्ट करते हैं, तो ये खुद में ही गर्व की बात है। इसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई। और आप जिस तरह से आदिवासी समाज के लड़कियों के लिए आगे की बात कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि लड़कियाँ जो है वो आपसे सीखें और ये स्टीरियोटाइप जो है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़े और इसी तरह से झारखंड का आदिवासी समुदाय का नाम रोशन करें। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।